दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां हर दूसरे दिन आपकी फ़ाइट हो रही है, आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं और किसी एक पॉइंट पर आप दोनों एग्री नहीं हो पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एक दूसरे से बातचीत तो एटलीस्ट कर सकते हैं, बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोनों के जो गिले शिकवे हैं उनको दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से खुल के कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से कई लोग एक्चुअल में ये जानते ही नहीं है कि अपनी बातों को कैसे अपने पार्टनर के सामने रखा जाए। जब हमारा पार्टनर हमसे पहले से ही अनबन बना करके रखा हुआ है, दूरी बना के रखा हुआ है, तो उस केस में हमें कैसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित, आप देख रहे हैं रोहित की एडवाइस। तो क्या होता है ना कि जब हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, दोनों के बीच कोई फाइट होती है, तो वहाँ पे जो पार्टी सही होता है, जो पक्ष सही है, इन केस यदि आप सही हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि अपने पार्टनर को अपनी बात समझाएं। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप उस पॉइंट पर अपने पार्टनर को कोई बात समझा सके, क्योंकि वो एक्चुअल में समझने के मूड में होता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि समझाते रहते हैं और यदि वो नहीं समझता तो इरिटेट होते हैं और इरिटेट होकर चिल्लाते हैं, उससे कुछ ऐसे वर्ड्स कहते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक दो बार समझाएं। यदि वो इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे समझाने का फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है, तो आपको वहीं पर समझाना बंद कर देना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए। कभी कभी कुछ सिचुएशन चुप रहने से सुधर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन, बैड सिचुएशन को बोल करके ही ठीक किया जाए। तो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप चुप रहिए, उस टॉपिक पर बात करना बंद कर दीजिए। यदि आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम चाहिए है खुद के साथ बिताने के लिए, तो उनको उनके स्पेस में रहने दीजिए। हर इंसान को एक टाइम चाहिए होता है, जब वो अपसेट होता है तो खुद के साथ स्पेंड करता है, तो वो टाइम दें। हो सकता है वो खुद ही समझ जाए और खुद ही सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएं। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट ही ना करना पड़े, बस एक छोटा सा एफर्ट करना पड़े कि आप उनको उनके स्पेस में कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। अब मान लीजिए आपने स्पेस भी दे दिया, कुछ दिन तक देख भी लिया, उसके बाद भी आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा या वो टॉपिक को लेकर के उसकी सोच जस की तस बनी हुई है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको कुछ सिंपल सा फंडा अपनाना चाहिए जो कि बहुत ही ईजी है, लेकिन कई लोग इसको फॉलो सही से नहीं करते और गड़बड़ी कर देते हैं। आपको सिंपली उनसे बात करनी है। बात करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन हम अपने ईगो में रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं बस वो तुरंत सोच ले, तुरंत समझ जाए और हमको कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। लेकिन नहीं दोस्त, कभी कभी हमको अपनी चीज़ें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आप वो समझाएं, लेकिन समझाते समय ये ध्यान रखें कि आप ब्लेम ना करें उनको। ब्लेम एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जब आप किसी को ब्लेम कर देते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ समझने के लिए तैयार फिर नहीं होता। तो आप ब्लेम करने की बजाय उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अब क्रिटिसाइज़ कैसे किया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए। मान के चलिए कि आपके पार्टनर ने कहा कि मैं वहाँ जाकर आपको कॉल करूँगा। अब वो कॉल करना भूल गया, तो अमूमन लोग कहते हैं कि तुमको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुमने बोला था वहाँ जाकर कॉल करोगे और तुमने कॉल नहीं किया, तुमको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। ऐसे सीधे हम ब्लेम डाल देते हैं बिना सोचे समझे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हुई होगी कि जिसके चलते वो फ़ोन करना भूल गए, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते। लेकिन इसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि तुमने कहा था मुझे कि तुम वहाँ पहुँचकर कॉल करोगे, लेकिन तुमने नहीं किया। लगता है तुम बाहर जाते ही बिल्कुल भूल ही जाते हो कि मैं भी हूँ। ये थोड़ा-सा ठीक तरीके से कही गई सेंटेंस लगती है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट ब्लेम ही डाल रहे हैं उनके ऊपर कि आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं हैं। आप उन्हें ये कह रहे हैं कि बाहर जब आप जाते हो तब ये भूल जाते हो कि मैं भी हूँ। आपको ये थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक शिकायती लहज़ा है, आप उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। नाउ तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिस्कशन हो वो ओपन हार्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हैं और वो सुन रहा है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ आप बोलेंगे और वो सुनेगा।
ऐसा डिस्कशन एक्चुअली में डिस्कशन नहीं कहलाता। डिस्कशन का पॉइंट ही ये होता है कि वहाँ से कोई कंक्लूज़न निकले, और कोई भी पर्सन आपकी बात तभी सुनेगा, समझेगा जब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जगह देंगे। उसको भी उनकी जो बात है, जो उनका भी माइंडसेट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, वो आप सुने, उनको रखने का पूरा मौका दें, और उसमें क्या गलत है वो फिर आप उसमें से निकाल करके बताएं। वो एक ज़्यादा यूज़फुल डिस्कशन कहलाता है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से गुस्सा हुए पार्टनर को मना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।